डियर स्टूडेंट्स, आइए समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। अब जो हमारी बुक है उसमें 5th अध्याय है 10th का मैथमेटिक्स का। इसमें आपने भूमिका देखिए, भूमिका लिखी हुई है और भूमिका में कुछ बातें दी हैं जो प्रकृति में घटित होती हैं, निश्चित पैटर्न के अनुसार घटती हैं। तो जब कोई बात घटित होती है तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे जानें कि ये किस सीरीज में चल रही है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया। रीना ने अप्लाई किया, कोई पोस्ट निकली थी उस पर और उसका सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया और उसे जो मंथली इनकम फिक्स की गई वो 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये उसको मंथली इनकम फिक्स कर दी गई और उसका जो वार्षिक इंक्रीमेंट है वो भी फिक्स कर दिया। क्या? 500 रुपये। उसका पहले वर्ष के बाद इंक्रीमेंट लगेगी उसको 500 रुपये और इसी तरह फिर हर वर्ष में उसकी इंक्रीमेंट जो है वो 5-5 रुपये बढ़ती जाएगी। वर्ष के बाद उसकी पे में 500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कहने का भाव ये है। अब देखिए उसके पहले वर्ष में जो इनकम है वो पहले वर्ष में वो 8,000 रुपये पर मंथ पे लेती रही और दूसरे वर्ष में उसकी तनख्वाह बढ़ गई, कितनी? 500 रुपये बढ़ गई और तीसरे वर्ष में उसकी 9,000 हो गई। अब चौथे में क्या होगी? अब ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि चौथे वर्ष में 500 और बढ़ गया तो उसकी 9500, कितनी? 9,500 रुपये पर मंथ होगी। जब वो चौथा वर्ष पूरा हो जाएगा तो 500 रुपये इसमें भी बढ़ोतरी होगी, तो 5वें वर्ष में उसकी 10,000 रुपये पर मंथ महीने की जो है वो सैलरी हो जाएगी। तो इस तरह एक सीरीज मिल गई हमें। सीरीज मिल गई मतलब क्रम में उसकी जो पे है वो बढ़ती रही। तो हम इसकी पे को, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि आप इसकी पे जो है 10वें वर्ष में इसकी पे क्या होगी, नौकरी लगने के 10वें वर्ष बाद, तो हम एक अंदाज़ा लगाएंगे कि 10 वर्ष तक 500-500 रुपये बढ़ेगी तो 10वें वर्ष में इतनी हो जाएगी। लेकिन हमें कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के लिए वो टाइम लगेगा। कैलकुलेशन अर्थात हमें जो आकलन करना पड़ेगा वो टाइम लगेगा, जब 500-500 रुपये जमा करते जाएंगे, है ना, तो उससे पता चलेगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे आपको कोई, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया हमने, कोई संख्या लिखी, पहली संख्या 5 लिखी, दूसरी संख्या 10 लिखी, तीसरी संख्या आपकी 15 आ गई, चौथी संख्या आपकी 20 आ गई और इसी तरह एंड सो ऑन। ये 3 डैश लगा दिए हमने। एंड सो ऑन का मतलब होता और इसी तरह। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 39वीं जो संख्या है वो क्या होगी? अर्थात पहला पद ये 5 है, दूसरा पद 10 है, तो 39वां पद है ना, 39th, ठीक है। जो टर्म है, पद को टर्म बोलते हैं अंग्रेजी में, जो पद होगा वो क्या होगा? तो आप जमा करते जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक सीरीज प्राप्त हो गई, 5-5 बढ़ रहे हैं। तो ये 5-5 बढ़ रहे हैं,
ये एक प्रकार की कोई सीरीज है, ये कोई सूची है, प्रक्रिया बनी है। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, इस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, और शॉर्ट फॉर्म है एपी। अंग्रेजी में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी जो है, ये इसमें क्या क्या बातें आई, आपने क्या क्या देखा? तो हमने देखा, जैसे मैंने यहाँ पर समांतर श्रेणी लिख देते हैं एक, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, अब आप समझ ही गए, अगली 25 होगी, और एंड सो ऑन, और इसी तरह ये श्रेणी समांतर श्रेणी आई, एपी आई, ये इसका नाम एपी बोलेंगे, एपी है, हमने एपी लिखी। अब एपी में होता क्या है? एक होता है पहला पद, पहले पद को जैसे हम A1 लिख देते हैं, दूसरे पद को हम A1, यहाँ 5 आ गया, और A2 आपका आ गया 10। पहला पद 5, दूसरा पद 10। A3 आ गया आपका 15। अब इसमें कुछ भेद नजर आ रहा है, पहला 5 है, दूसरा 10 है, तो दूसरा बढ़ गया। तो जो बढ़ा वो क्या बढ़ा? तो देखिए, A2 में A1 घटा दो तो क्या बचा? 5। और A3 में, A3 क्या है आपका? 15 है। 15 में 10 घटाओ तब भी 5। 20 में 15 घटाओ तब भी 5। 25 में 20 घटाओ तब भी 5। तो 5 जो है हर जगह डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी, कॉमन डिफरेंस, डी। तो डी आया आपका, या तो A2 माइनस A1 कर लो तो भी आ गया, या A3 माइनस A2 कर लो तब भी वो डी आएगा। डी जो है वो अगला पद माइनस पिछला पद, कोई भी पद ले लो, लास्ट पद, लास्ट से पिछला पद घटा लो तो वो डी आएगा। अब ये डी जो है इसको बोलते हैं सार्वंतर, सार्व अंतर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी आता है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जमा करके ही कोई सीरीज लिखी जा सकती है, लेकिन ये भी होता है, जैसे मान लो किसी आइटम को आपने खरीदा, उसको बेचना है आपने, तो खरीदे हुए मूल्य में नहीं बेच सकते, तो उसको कम मूल्य में बेच सकते हैं ताकि आपको कोई ग्राहक मिल जाए। तो इस तरह से उसका मूल्य घट गया। अगर आप इसी तरह की कोई सीरीज देखते हैं जिसमें घटता क्रम भी हो, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो देखिए, मान लो आपके पास है, पहला पद जो है वो 10 है, दूसरा 5 है, तीसरा आपका 0 है, चौथा आपका -5 है, और एंड सो ऑन। तो ये भी एपी है। अब ये भी एपी है, इसमें देखिए, ए जो आया वो पहला पद आया A1 आया 10, और A2 आया आपका, ये आया आपका 5 आया। अब डी क्या होता है? डी इसमें क्या है? ये तो होता है A2 माइनस A1। दूसरे पद में पहला पद घटाओ तो ये घटेगा, तो क्या बनेगा? 5 माइनस
10। 5 माइनस 10 का मतलब है -5। कितना? -5। कितना आया? -5। तो डी आया आपका -5। डी क्या आया आपका? -5। तो ये कॉमन डिफरेंस यहां पर -5 आया। इसको आप 0 में 5 घटाओ, 0 -5 बराबर -5। -5 ये आया और इसमें, ठीक है, 0 को कम कर दो, -5 -0 तो -5 ही रहेगा। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस आपका यहां पर -5 है। तो ये जो है आपका, ये भी आपकी क्या है? एपी है। इसको भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो एपी की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि एपी होती क्या है। तो यहां पर देखिए, एपी की परिभाषा बनी आपकी, यहां पर लिखी हुई है, आप देखिए इसको ध्यान से। उपरोक्त सूचियों में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की ऐसी सूची को कहा जाता है कि वे एक समांतर श्रेणी बना रहे। तो समांतर श्रेणी आपकी जो है वो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या क्या होगी? डी। वो डी जो है, वो डी आपका, डी जोड़ने पर जो डी है, ये कॉमन डिफरेंस इसको हम बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस जो है डी, सार्वंतर, ये जोड़ करके हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम एपी कहते हैं। तो यहां पर एपी का जो फॉर्मूला बना, जो जनरल फॉर्म बनी, इसको सामान्य रूप से हम पढ़ सकते हैं जनरल। अब डी माइनस का भी हो सकता है और डी जमा का भी हो सकता है। अगर सीरीज बढ़ रही है आगे, जैसे 5, 10, 15 बताया मैंने, तो इसमें डी प्लस का है। लेकिन मैंने एक सीरीज आपको बताई 10, 5, 0, -5, तो इसमें डी क्या है? डी आपका -5 है। तो ये ध्यान रहे कि आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये बढ़ते क्रम में भी हो सकती है और घटते क्रम में भी हो सकती है। ये एक सीरीज है, ये एक सूची है जिसकी एक जनरल फॉर्म, जनरल शक्ल जो है, जनरल फॉर्मूला ये बनता है। पहले पद को हम ए लिख देते हैं, दूसरा पद जो है आपका A2, A1 को हम A1 बराबर A, और A2 जो है आपका क्या होता है? A में कुछ जमा करना है, क्या? D जमा करना है। तो A जमा D दूसरा पद, और फिर A जमा 2D, मतलब दुगुना डिफरेंस हो गया। पहले में D आया तो दूसरे में 2D, मतलब पहले से 2D हो गया जमा, तो तीसरा पद आ गया। और डिफरेंस जो है वो आपका आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, पहले पद और तीसरे पद में D का दुगुना डिफरेंस हो गया, और इस तरह से पहले पद में 3D जमा करेंगे हम, तो ये चौथा पद बन जाएगा। तो इस तरह से एक जनरल व्यापक रूप जो है वो समांतर श्रेणी का होता है। A जमा D, A जमा 2D, A जमा 3D, और A जमा 4D, A जमा 5D, इस तरह से पद आगे लिखते जाएंगे। तो जैसे AP का जो कोई पद आप लिखना चाहें फार्मूले से, जैसे A1 आ गया A, A2 आ गया आपका A जमा D, और इस तरह से मैं A मान लो
ए 15 लिखता हूँ तो 15वां पद होगा ए में 14D जमा करो। ए 18 बराबर है ए जमा 17D। 17D का डिफरेंस बन गया ए में। पहला पद ए है, दूसरा पद ए जमा डी है। इस तरह बढ़ते जाए, जब बढ़ते जाएंगे आप पदों को आगे, तो इस तरह हमारा जो फॉर्मूला है एपी का, ध्यान रखें, आपको पूछा जाए कि एपी का, एपी सूची का 87वां पद, 87वां पद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 87वें पद का? ए 87 बोल दो इसको। ए 87 बराबर है ए जमा 86D। ठीक है, ए जमा 86D। तो इस तरह से आपको एपी का पता चला, एपी के बारे में आपने समझा। तो अगले वीडियो में हम एपी के पदों को ज्ञात करने के लिए प्रश्न हल करेंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम उसका निवारण ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।